सभी को नमस्ते। सभी का स्वागत है बैच 14 के सेल्फ इवैल्यूएशन सेशन। नमस्ते गोपाल बाबू भैया। नमस्ते दीदी। छाया दीदी की शेयरिंग से शुरू करते हैं। मैं छाया दीदी आपका परिचय रख देती हूँ। जी। छाया कुमारी बरोना जी भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, स्टूडेंट है और अपनी मास्टर्स इन फिलॉसफी भीलवाड़ा से मास्टर्स कर रहे हैं। जून 25 में पहला वर्कशॉप किया है और पहली बार ही मॉर्निंग सेशन से जुड़े हैं। तो ये दीदी की पहली शेयरिंग है। बेस्ट विशेस दीदी, ओवर टू यू। ओके, नमस्ते सभी को। तो मैं अपनी शेयरिंग रखती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और हमारे मेंटर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिनके थ्रू मैं यूएचवी टीम से जुड़ पाई। और इस यूएचवी से मुझे बहुत सा अच्छा कंटेंट सीखने को भी मिला जो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो जैसे कि घर पे मैं और दीदी कभी काम कर रहे होते हैं, तो अगर वो कभी बीच में छोड़ के चले जाते हैं या फिर कभी गलती भी कर देते हैं, तो मैं उनको सीधा जज नहीं करने लग जाती हूँ कि आपने क्यों नहीं किया और आपने क्यों बीच में छोड़ दिया। क्योंकि मुझे अभी ये दिखने लगा है कि उनमें भी वो पोटेंशियल है कि वो भी सही कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी वो जो प्रायोरिटी बननी चाहिए ये काम करने की, तो उनकी जगह उनकी कोई दूसरी प्रायोरिटी बन रही है। तो मुझे उनको अंडर इवेल्युएट या ओवर इवेल्युएट करने की बजाय मुझे उनका साथ देना चाहिए कि अभी वो जो कर रहे हैं अभी उनकी वही स्थिति है, तो मुझे उनके साथ बन के उनका अभी ये वाला रिलेशन निभाना चाहिए। तो मुझे ये बात भी समझ में आई कि हम सब में पोटेंशियल तो है सही करने का, लेकिन अभी हमारी जो स्थिति है हम उसी के अनुसार कर पाते हैं। तो हमें अपने पोटेंशियल पर विश्वास और भरोसा होना चाहिए कि हम भी सही कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं गलत करना नहीं चाह रहा था, मुझसे गलत हो गया। हम खुद के इंटेंशन पर डाउट नहीं करते हैं। और जब दूसरों से कभी ऐसा हो पाता है तो हम कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा करना नहीं चाह रहे, आपने जानबूझकर ऐसा किया है, आपका इंटेंशन ही था कि आप ऐसा गलत करोगे। हम दूसरे जब हम खुद की बारी आती है तब तो हम खुद के इंटेंशन पर डाउट नहीं करते हैं, खुद को प्रूव करते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा था। अगर हम जब दूसरों की जब बात कर रहे हैं तो हम उनके इंटेंशन पर डाउट करते हैं, लेकिन जब हम अपन उनकी जगह पर जाके देखेंगे तो अपन भी यही कहेंगे कि नहीं, मैं करना नहीं चाह रहा था, मुझसे गलती से हो गया। तो अभी जो स्थिति ऐसी हो रही है कि ना मैं खुद दूसरों के इंटेंशन पर भी डाउट नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी वो भी उनकी तरफ से ऐसा ही प्रूफ दे रहे हैं कि नहीं, वो भी नहीं करना चाह रहे थे, गलती से हो गया। तो अभी उनकी भी मेरी भी कॉन्फिडेंस इतनी ही थी कि जब खुद को तो मैं प्रूफ कर देती थी कि मैंने नहीं किया, मेरे से गलती से हो गया, तो दूसरों का जब होता था तो मैं ऐसा ही सोच के बैठ जाती थी कि नहीं, उन्होंने जानबूझकर ही किया होगा, वो मुझे हर्ट ही करना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पे ये जो डिसीजन लिया था मैंने, ये भी मेरा ही डिसीजन था कि नहीं, हर्ट मैं ही होंगी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि नहीं, मैं उनको इंटेंशन पर डाउट नहीं करती हूँ, भी कॉम्पिटेंस देख पाता है तो नहीं मैं हर्ट होती हूँ और नहीं मैं सामने वाले को हर्ट होती हूँ। और जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, तो उसमें जब मैं खुद में रिजॉल्व और काम रहती हूँ तो मैं अपने अंदर चल रही आशा भाव विचार को देख पाती हूँ कि क्या मेरे अंदर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये मैं कुछ हद तक ही देख पा रही हूँ, पूरा तो नहीं देख पा रही हूँ। मुझ में जजमेंट का भाव आ जाता है, उनको जज करने का कि क्या ये उनकी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मैं तो सब ठीक ही करना चाह रही हूँ, जो गलत कर रहे हैं वो सामने वाले ही कर रहे हैं। तो जब मैं रिजॉल्व हो पाती हूँ अपने अंदर, तो मैं अपने अंदर की इस भाव को देख पाती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं खुद में रिजॉल्व नहीं रहती हूँ तो मैं देख नहीं पाती। तो यहाँ पे जो ये चॉइस है, ये तो चॉइस तो मेरी है कि मैं रिजॉल्व रह के देखूँ या अनरिजॉल्व रह के देखूँ। तो जब मैं अनरिजॉल्व रह के देखती हूँ तो कभी कभार मेरी जो कंडीशनिंग है, मेरी जो संस्कार बने हुए वो पूरी तरह से काम करने लग जाते हैं। तो मुझे अपने संस्कार तो कभी कभार दिख पाते हैं कि ये मेरे पुराने संस्कार है, मुझे इनको ठीक करना है, लेकिन वो एकदम से तो ठीक नहीं होंगे। अभी मुझे बस अपने संस्कार दिख पा रहे हैं कि ये गलत संस्कार है और ये सही संस्कार है, तो मैं संस्कार को देख पा रही हूँ। कुछ एक है संस्कार जो मेरे को लग रहा है कि मैंने उस पर काम किया है, बाकी संस्कार पे और अपने प्री कंडीशनिंग पर वर्क करना भी बाकी बाकी है। और जैसे हमें उन चीजों के पर्पस पता चलते हैं तो हम अपने सहज भाव में रह पाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगी। हम लास्ट एक शादी में गए थे, तो वहाँ पे कुछ फंक्शन के रिलेटेड एक कोड रखा था, ड्रेस कोड रखे थे।
तो मैं और दीदी के पास उस कोड के अनुसार एक ही ड्रेस था, तो दीदी ने कहा कि वो ड्रेस मैं पहनूंगी। तो वहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ड्रेस तो एक ही है। यहाँ पे भी डिसीजन मेरा है कि मैं अपने संस्कार के अनुसार डिसीजन लूँ कि कोड में ये ड्रेस लिखा है तो मुझे भी यही पहनना है, या फिर समझ के हिसाब से लूँ कि यहाँ पे कपड़ों का क्या पर्पस है। तो मेरा डिसीजन ये था कि यहाँ पे कपड़ों का पर्पस है हमें प्रोटेक्शन और कंफर्ट देना। तो मैंने उस पर्पस के हिसाब से अपना डिसीजन लिया, तो उससे मैं भी खुश और मेरी दीदी भी खुश। अगर मैं अपने संस्कार के हिसाब से लेती तो पूरे फंक्शन में वो भी दुखी रहते, मैं भी दुखी रहती कि नहीं वो एक ही ड्रेस थी तो मुझे पहनी थी, उन्होंने क्यों पहन ली। तो यहाँ पे मुझे थोड़े अचीवमेंट ये लग रहा है कि मैंने जो अपना जो वहाँ पे चॉइस जो डिसीजन लिया था वो एकदम पर्पस को देख के लिया था, तो बिल्कुल मुझे ठीक लगा। और एक्सरसाइज सेकंड में मुझे सेल्फ एंड बॉडी में बिल्कुल डिफरेंस लग रहे हैं। जो सेल्फ की नीड है वो डिफरेंट होती है, और जो बॉडी की नीड होती है वो भी बिल्कुल अलग अलग होती है। हम सेल्फ की नीड को सेल्फ से पूरा करते हैं और बॉडी की नीड को बॉडी से पूरा कर पाते हैं। इन दोनों का, हाँ, इन दोनों की नीड्स बिल्कुल अलग अलग है। और जो हैप्पीनेस हमारा स्वभाव है या प्रभाव है, तो मैं पहले ऐसा देख पाती थी कि जो खुशी है वो मुझे बाहर से ही मिल सकती है। जैसे कि मेरा कॉलेज पूरा होने के बाद तो मजे करेंगे, कहीं बाहर संडे को घूमने जाएंगे तो मजे करेंगे, और कहीं फैमिली के साथ ट्रिप पे जाएंगे तो मजे करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन चीजों से तो खुशी तो मिल रही है, लेकिन कुछ कुछ मोमेंट पर ही मिल रही है, कुछ टाइम के बाद, जैसे एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद। लेकिन बीच के दिनों में भी तो ऐसा रहता है कि हम खुश रह सकते हैं। तो मेरा अब ऐसा रहता है कि जो भी चीज कर रही हूँ मैं उनको उनके पर्पस के साथ करूँ, तो वो मुझे पता चल पाता है कि इनका क्या पर्पस है। तो उससे ना ही मैं दुखी होती, ना ही सामने वाले को दुखी करती हूँ। तो जैसे कि मेरे घर के पास ही एक गार्डन है, तो वहां पे अभी सब्जियां लग रही है। अब तो सर्दी के हिसाब से वहां पे सारी हरी सब्जियां आ रही है। तो ऐसा मम्मी का रहता है कि एक दिन ये बनाए, दूसरे दिन ये बनाए, तो वहां पे वापस रिपीट सब्जियां जल्दी हो पाती है। तो मुझे यहाँ पे जो खाने का पर्पज है वो हेल्थ दिख पाता है, तो मैं से उनके टेस्ट के पीछे नहीं जा रही हूँ कि नहीं ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। क्योंकि अभी पर्पज है, खाने का पर्पज मुझे हेल्थ दिख रहा है, तो मैं उस पर्पज से खा रही हूँ, तो ठीक है कि बन। तो जहाँ पे मुझे पर्पस दिख पाता है तो वहां पे मैं नहीं सामने वाले को हट करना करती हूँ, ना ही अपने खुद को हट करती हूँ। तो ये है। और कभी कोई मुझे हार्श लैंग्वेज में या कोई शाउट कर देता है तो मैं सीधा उनको जज नहीं करती हूँ। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि मैं उनको जज कर देती हूँ। अभी पूरी अच्छी तरह से इतनी मेरी कंडीशनिंग नहीं है कि मैं उनको जज ना करूँ। लेकिन कभी कभार मुझे उनकी जो नीड होती है, वो उनकी इस भाषा के पीछे उनकी क्या नीड रहती है, तो वो मुझे दिख पाती है, तो नहीं मैं उनको हट करती हूँ। क्योंकि मुझे उनकी नीड दिख पाती है तो मैं वो कर देती हूँ। नहीं तो अगर मुझे उनकी नीड नहीं दिखती थी पहले, तो मैं ऐसा करती थी, अगर वो मुझे इस भाषा में इस हार्श लैंग्वेज में कह रहे हैं तो मैं भी उनको अपना रिप्लाई भी उसी लैंग्वेज में दूं। क्योंकि अभी संस्कार यही थे कि नहीं, जो जैसा बिहेव करेगा हम भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। लेकिन अभी जब उनकी नीड दिख पाती है तो आसानी से पता चल जाता है कि वो हमसे क्या चाह रहे होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग को खत्म करती हूँ, और आप सभी का धन्यवाद। 2 मिनट और भी कोई उदाहरण रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अभी समय है। हाँ जी जी दीदी। जैसे हम अभी नीचे जब घर का काम कर रहे होते सभी भाई बहन मिलके, तो ऐसा रहता है कि तू ये काम कर, तू मैं ये काम करूंगा। क्योंकि उनका रहता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं जल्दी थक जाऊंगा, मुझे ये भी और ऊपर जाके ये भी काम करना है। तो मैं वहां पे भी अपने आप में देख पाती हूँ कि सेल्फ और बॉडी में, कि वहां पे जब मैं काम कर रही हूँ तो काम तो दोनों कर रही हूँ, सेल्फ और काम भी कर रहा है, बॉडी भी काम कर रहा है। तो जहाँ पे वो थकान का काम हो रहा है तो वो बॉडी को हो रहा है, तो हम ऊपर आके थोड़ा रेस्ट, बॉडी को थोड़ा रेस्ट देंगे तो हम बाकी का काम भी आसानी से कर पाते हैं। अभी उसमें मैं अपने में ये डिफरेंस देख पाती हूँ कि सेल्फ और बॉडी में ये डिफरेंस हो रहा है। और साथ ही जब अब हम अगर मैं अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन की और बढ़ रही हूँ कि कैसे उनसे अपने अच्छे कम्युनिकेशन की तरफ जा पाऊँ, तो मैंने कुछ अभी कुछ ट्राई भी कर रही हूँ। मम्मी के साथ तो थोड़े अच्छे कम्युनिकेशन है ही मेरे, पापा के साथ थोड़े इतने अच्छे नहीं है। तो जब भी वो ट्यूर से भीलवाड़ा आते हैं तो मैं उनके साथ, जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो मैं उनके साथ बाहर जाती हूँ कि थोड़ा मैं उनसे बातचीत कर पाऊँ। फिर घर भी आके सब थोड़ी देर सुबह बैठते हैं सबके साथ, तो वहां पे भी मैं थोड़ा अपनी बात रखती हूँ कि नहीं ये ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं भी इस स्टेप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। अभी पूरी तरह से तो मैं उनमें अच्छी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है,
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कंटिन्यूअसली इस पर वर्क करती रहूंगी तो मैं अपना पूरा कर पाऊंगी कि अच्छे से उनसे कम्युनिकेशन। जी दीदी। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगी गोपाल बाबू भैया से कि छाया जी की शेयरिंग के बारे में हमें गाइड करें। जी गोपाल भैया। जी, नमस्ते छाया जी। नमस्ते भैया। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये देख पा रहे हैं कि संस्कारों में डिफरेंस है, चाहना में नहीं है, पर्पस में नहीं है। तो अगर इस बात को भी आप हमेशा पकड़े रहेंगे ना कि जो भी टकराव होता है आपस में, वो संस्कारों में डिफरेंस के कारण होता है। हम्म। और उन संस्कारों के ऊपर अपने पर्पस को रखना, चाहना को रखना, नेचुरल एक्सेप्टेंस को रखना। अगर इस पर हम फोकस करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे परस्परता में टकराव होते हैं उससे हम बचते रहेंगे। और पर्पस ध्यान में बना रहेगा, स्वभाव ध्यान में बना रहेगा, तो धीरे धीरे हमारे संस्कार भी इवेल्युएट होते जाएंगे, उनका मूल्यांकन होता जाएगा, और धीरे धीरे हम आराम में बने रहेंगे। और एक बात और भी होती है कि जब हम संस्कार से ऊपर उठकर सोचते हैं तो परस्परता में, आपस में लोगों का विश्वास भी बनता है। धीरे धीरे वो हमको स्वीकारते भी है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट बैच में एक बहुत ही गूढ़ बात को पकड़ा है, और इसको आप लाइफ में अप्लाई भी कर पा रहे हैं। तो इतना ध्यान बनाए रखिए, मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे रिजॉल्व भी होंगे, और लोग आपको धीरे धीरे स्वीकार भी करेंगे। तो बधाई हो जी। आपको, शुभकामनाएं। जी, ठीक है। जी भैया, थैंक यू।